दोस्तों, रियलिटी और मिथ के एपिसोड 1 में हम बात करेंगे मल्टीवर्स की। मल्टीवर्स यानी एक से ज़्यादा यूनिवर्स। ये कॉन्सेप्ट साइंस में तो है, लेकिन इसके होने या न होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता। अभी तक इस कॉन्सेप्ट का डार्क मैटर की तरह कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में इसका यूज़ दिखाया गया है। साइंस फिक्शन मूवीज़ में हमें या तो फिक्शनल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं या फिर ऐसे नॉर्मल लोग दिखते हैं जिनमें अनोखी सुपर पावर्स आ जाती हैं, जो आम जिंदगी में होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस तरह की फिल्मों में सच्चाई दिखाने के लिए कई बार कहानी में साइंस के बहुत से कॉन्सेप्ट्स का यूज़ भी किया जाता है। मार्वल सीरीज़ की मूवीज़ का एक सुपर हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज भी ऐसा ही एक कैरेक्टर है जिसके पास टाइम ट्रेवल करने की सुपर पावर है। इस सीरीज़ की नई मूवी में भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है, जिसे मूवी के टाइटल में भी जगह दी गई है। आइए जानते हैं कि आखिर ये मल्टीवर्स क्या है और साइंस के मुताबिक इसके होने में कितनी सच्चाई है। डॉक्टर स्ट्रेंज की इस सीरीज़ की नई मूवी का नाम है स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मल्टीवर्स इस नाम ने पहले से ही काफ़ी सारे लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी जगा रखी है। स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग इस मल्टीवर्स के नाम से अनजान नहीं है। मल्टीवर्स एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई साइंटिस्ट इसे रियल नहीं मानते। जो लोग इसे रियल मानते हैं उन सबकी अपनी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो कि ये दिखाती हैं कि मल्टीवर्स को लेकर सभी साइंटिस्ट अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मल्टीवर्स को समझने के लिए पहले हमें यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को समझना होगा। हम अंतरिक्ष में जितनी भी चीज़ों का अस्तित्व समझ पाते हैं वो ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो एक ही माना जाता है। इसमें हर जगह एक ही जैसे नियम लागू होते हैं, जिन्हें यूनिवर्सल रूल्स कहते हैं। हम नहीं जानते कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि जितना हमें पता है असली ब्रह्मांड उससे भी आगे अरबों लाइट ईयर्स की दूरी तक फैला हो, जिसमें गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स और सभी कुछ मौजूद हो। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि पृथ्वी जैसे बहुत से प्लैनेट्स भी मौजूद हों, जो हमारी अब तक की पहुंच से भी बहुत दूर हों और वहां पृथ्वी की तरह ही जीवन हो। इस मूवी में इन्हीं पृथ्वियों के बीच में टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा की पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है, जिसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत तरह के मैजिक करते दिखाई देते हैं। फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि हम कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन कई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना पॉसिबल बताया गया है। हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कई तरह के नियमों से बंधा हुआ है। कुछ नियमों की सीमाएं भी हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत पहुंचने के एक साधन को वर्म होल नाम दिया है। ये बहुत कम समय में बनते और बिगड़ते रहते हैं। वर्म होल क्वांटम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में जीवन का निर्माण एलिमेंट्स के स्पेसिफिक कंपोजिशन से होता है, जो ब्रह्मांड में हर कहीं संभव नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ यूनिवर्सल रूल से बंधा हुआ है, जैसे ग्रेविटी या फिर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सब एक ही तरह के नियम यानी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। अगर हम मल्टीवर्स को साइंटिफिक थ्योरीज की तरह से देखें तो हमारा ब्रह्मांड केवल एक अल्टरनेटिव है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरा ब्रह्मांड हो और उसमें कुछ अलग तरह की यूनिवर्सल रूल्स हों, जैसे इलेक्ट्रॉन ही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की तरह भारी हो, और इस तरह के अलग अलग नियम वाले कई ब्रह्मांड भी तो हो सकते हैं। ये मल्टीवर्स की साइंटिफिक अप्रोच है। मार्वल का मल्टीवर्स कुछ अलग तरह से दिखाया गया है। इसमें एटम्स के कंपोजिशन अलग अलग हैं और साथ ही हमारे यूनिवर्स के कुछ फोर्स भी। मूवी में जिस तरह के मल्टीवर्स को दिखाया गया है वो बिल्कुल फिक्शनल है। मूवी में कई तरह के जादू भी दिखाए गए हैं, जो कि असली ज़िंदगी में होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर मूवी से आगे बढ़कर हम लोग रियल लाइफ की बात करें तो मल्टीवर्स का होना या ना होना एलियंस के होने या ना होने से बड़ा और मुश्किल सवाल है। दरअसल ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़े कई अनसुलझे सवाल ही मल्टीवर्स की मौजूदगी का दावा करते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज हैं, जिनमें से एक है द बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हमारे पास इसे प्रूव करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे कई सवाल और भी हैं जिनका जवाब मिलना पॉसिबल नहीं है, जैसे हमारा यूनिवर्स इतनी तेज़ी से एक्सपैंड क्यों कर रहा है। इसी टॉपिक पर कॉस्मिक इन्फ्लेशन का भी बिलीफ है, जिससे मल्टीवर्स बनने की संभावना पैदा होती है। साइंटिस्ट की माने तो मल्टीवर्स अभी सिर्फ रिसर्च का टॉपिक ही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।